फ्रेंड्स, एन के प्रजापति क्लासेस में आपका स्वागत है। टॉपिक पढ़ रहे थे राजस्थान में मृदा के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे उत्पत्ति के कारकों के आधार पर। प्रोफेसर थार्प व स्मिथ ने उत्पत्ति के कारकों के आधार पर राजस्थान में मृदा को 8 भागों में विभाजित किया। सबसे पहला है रेतीली ब्लू मृदा। रेतीली ब्लू मृदा जो कि सीमावर्ती जिलों में पाई गई। लवणीय मृदा जो कि नमकीन जिलों के किनारे। पहाड़ी मृदा जो है अरावली पर्वतमाला के तलहटी में। धूसर शिरोज्म मृदा की बात करें, पाली, नागौर, अजमेर, जयपुर, दौसा। लाल ब्लू मृदा जो है चूरू, झुंझुनू, जालोर, बाड़मेर, पाली। भौरी मृदा भीलवाड़ा, टोंक, सवाई माधोपुर, बूंदी, चित्तौड़। लाल दोमट मृदा की बात करें तो राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। जलोढ़ मृदा अलवर, भरतपुर, करौली, सवाई माधोपुर, धौलपुर और जयपुर। सबसे पहले हम विस्तार से पढ़ेंगे वापस जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा को हम कहते हैं दोमट मृदा। कौन सी मृदा? दोमट मृदा। इसी को कांप मृदा, इसी को कचारी मृदा। इस मृदा का जो निर्माण है नदियों द्वारा बहाकर लाए गए अवसादों के जमाव से होता है। इस मृदा का विस्तार निम्नलिखित क्षेत्रों में। सबसे पहले पूर्वी मैदानी प्रदेश। प्रश्न आता है पूर्वी मैदानी प्रदेश में कौन सी मृदा? तो जलोढ़ मृदा। गग्गर का मैदान, चप्पन का मैदान, कांठल का मैदान, रोई का मैदान, ये मृदा सर्वाधिक उपजाऊ होती है। इसमें नाइट्रोजन व ह्यूमस की कमी होती है। इस मृदा में कैल्शियम व फास्फोरस पाया जाता है। जलोढ़ मृदा 4 प्रकार की होती है। सबसे पहले बाबर, तराई, बांगर और खादर। राजस्थान में बांगर और खादर ही पाई जाती है। राजस्थान में बांगर और खादर पाई जाती है। बांगर जो होती है प्राचीन जलोढ़ मृदा को बांगर कहते हैं और नवीन जलोढ़ मृदा को हम क्या कहते हैं? खादर कहते हैं। दूसरी मृदा एक काली मृदा जिसको रेगुर मृदा भी कहते हैं। इस मृदा का निर्माण ज्वालामुखी क्रिया के समय निकलने वाले लावा से होता है। इस मृदा का विस्तार क्षेत्र हाड़ौती, कोटा, बूंदी, बारा व झालावाड़ का पठार है। इस मृदा के कण बारीक होने से इसकी जल धारण क्षमता सर्वाधिक होती है क्योंकि इसमें कपास की खेती अधिक की जाती है। काली मिट्टी में लोहा और एल्यूमिनियम पाया जाता है जिसमें टिटेनोफेरस मैग्नेट यौगिक का मिश्रण होता है जो कि इस मृदा के काले रंग के होने का कारण है। आगे बात करेंगे रेतीली ब्लू मृदा। रेतीली ब्लू मृदा इसका निर्माण 33 सागर के अवशेष के रूप में हुआ। राजस्थान में सर्वाधिक रेतीली ब्लू मिट्टी पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर में पाई जाती है। इस मृदा के कण मोटे होने से इसकी जल धारण क्षमता न्यूनतम होती हैं। उसके बाद में क्षारीय मृदा, लवणीय मृदा, रेय, ऊसर, कल्लर और चापेन मृदा भी कहते हैं। इस मृदा का निर्माण मृदा में लवणीय पदार्थों की अधिकता के कारण होता है। इस मृदा का विस्तार खारे पानी के जिलों के आसपास जैसे कि फलोदी, सांबर, नागौर, बीकानेर आदि जिलों में। उसके बाद में मृदा सर्वाधिक अनुपजाऊ होती हैं। लाल मृदा की बात करें तो लाल मृदा का निर्माण पर्वतों के ऊपरी परत के अपसरण टूटने से होता है। मृदा के लाल रंग होने का प्रमुख कारण मृदा में लोह ऑक्साइड की अधिकता। लाल मृदा में ह्यूमस और नाइट्रोजन की अधिकता पाई जाती है। ये उदयपुर के आसपास में पाई जाती है। लाल मृदा मक्के की फसल हेतु सर्वाधिक उपयोगी मानी गई है। ये मृदा जो है उदयपुर, डूंगरपुर, राजसमंद, चित्तौड़, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा में पाई जाती हैं। उसके बाद में लाल पीली मृदा की बात करें, इस मृदा का निर्माण ग्रेनाइट और नीच चट्टानों के अपसरण से होता है। इस मृदा का विस्तार बनास बेसिन क्षेत्र के भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर में। लाल पीली मोटे अनाज की कृषि हेतु उपयोगी, मुख्यतः ज्वार की फसल हेतु लाल पीली मृदा उपयोगी मानी गई है। उसके बाद में लेटेराइट मृदा। इस मृदा का निर्माण उच्च तापमान, उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों में होता है। आकस्मिक जलवायु परिवर्तन से होता है। लेटेराइट मृदा भारत में केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु में पाई जाती है और ये काजू, नारियल, कॉफी हेतु उपयोगी मानी गई। पीट मृदा की बात करें, इस मृदा का निर्माण दलदली मृदा में जैविक पदार्थों के मिलने से होता है। इसका विस्तार डेल्टाई प्रदेश, कच्छ, कारण आदि में पाई जाती है जहाँ मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है। राजस्थान की कृषि विभाग द्वारा मृदा का वर्गीकरण। सबसे पहले बात करेंगे साइरोजेक्स मृदा। साइरोजेक्स जो कि श्री गंगानगर में, रेवेलिना जो कि श्री गंगानगर में, मरुस्थली मृदा जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, सीकर, नागौर, चूरू, झुंझुनू और श्री गंगानगर। जिप्सीफेरस बीकानेर में। धूसर भूरी जलोढ़ मृदा की बात करें नागौर, पाली, सिरोही, जालोर, अजमेर। गैर चुनायुक्त भूरी मृदा की बात करें तो नागौर, सीकर, झुंझुनू, जयपुर, अजमेर, अलवर। नवीन जलोढ़ मृदा जयपुर, सवाई माधोपुर, भरतपुर और अलवर। पीली भूरी मृदा भीलवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़, टोंक, जयपुर, सवाई माधोपुर के क्षेत्रों में पाई जाती हैं। उसके बाद में बात करेंगे नवीन भूरी मृदा अजमेर और भीलवाड़ा के क्षेत्रों में। पर्वतीय मृदा की बात करें तो जो पर्वतीय मृदा जो है, पर्वतीय मृदा कोटा व उदयपुर में। लाल लोमी मृदा की बात करें बांसवाड़ा, डूंगरपुर में। काली गहरी मध्यम मृदा की बात करें भीलवाड़ा, चित्तौड़, झालावाड़, कोटा, बूंदी, भरतपुर। कैल्सी ब्राउन मरुस्थली मृदा जैसलमेर व बीकानेर। मरुस्थल व बालू का स्तूप जो है बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर के क्षेत्रों में पाई जाती हैं। रेवेलिना मृदा की बात करें तो राजस्थान में गग्गर और सतलुज के मध्य के मैदान में रेवेलिना मृदा पाई जाती हैं जो कि गेहूं की फसल हेतु उपयोगी होती है। रेवेलिना मृदा में जब लवणता की मात्रा बढ़ जाती है तो इसमें साइरोजेक्स कहलाती है। रेवेलिना और साइरोजेक्स दोनों प्रकार की मृदा जो है श्री गंगानगर में पाई जाती हैं। तो ये टॉपिक हमने पढ़ा राजस्थान में प्रमुख मृदा के बारे में। अब हम पढ़ेंगे मृदा की समस्याएं। सबसे पहले अपर्दन की बात करें तो मृदा का जो अपर्दन होता है, मृदा अपर्दन। राज्य में मृदा अपर्दन गंभीर समस्या है। मृदा की उर्वरता के विनाश को देखते हुए इसे रेंगती मृत्यु भी कहते हैं। वायु और जल के द्वारा मृदा की ऊपरी परत के बह जाने, उड़ जाने को मृदा अपर्दन कहते हैं। राजस्थान में हाड़ौती के पठार में सर्वाधिक जलीय अपर्दन होता है। राज्य के पश्चिमी क्षेत्र में
वायु द्वारा मृदा का अपरदन होता है। मृदा अपरदन नालीनुमा अपरदन और परत अपरदन के रूप में भी होता है। मृदा अपरदन के कारणों की बात करें तो सबसे पहला जो कारण है वनों की अंधाधुंध कटाई, अत्यधिक पशुचारण, जूमिंग कृषि तथा अवैज्ञानिक रूप से कृषि। मृदा अपरदन को रोकने के उपाय की बात करें तो वनों की कटाई पर रोक लगानी है, पशुचारण पर नियंत्रण करना है, पंक्तिबद्ध पौधों को लगाना और खेतों की मेड़बंदी। मृदा उर्वरता के ह्रास की समस्या, फसलों के लिए मिट्टी के निरंतर उपयोग और कृषि की विनाशकारी पद्धति को अपना से मिट्टी की उत्पादन क्षमता का ह्रास होता है, जिससे क्षारीयता व लवणता की समस्या उत्पन्न होती है। नहरी क्षेत्रों में मृदा जल क्रांति की समस्या से प्रभावित हैं। मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखने के प्रयास, मक्का कपास जो फसलों को उगाना चाहिए जिससे मिट्टी की लवणता की समस्या नियंत्रित हो सके। मूंग चना दाल वाली फसलों को चक्र में बोना चाहिए जिसमें मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी दूर हो जाए। मिट्टी की लवणीयता और क्षारीयता की समस्या, मिट्टी में लवणीयता व क्षारीयता के कारण भूमि के उपजाऊपन में लगातार कमी आ रही है, ये एक प्रमुख समस्या है। इस समस्या के मुख्य कारणों की बात करें तो ज़्यादा सिंचाई से भूमि के नीचे के लवणों का ऊपर आना, दूसरा कुओं में पानी के खारेपन के कारण नमक का सतह पर आ जाना, मिट्टी में उपस्थित लवणों का ऊपर आना, पानी का ठहराव, कुओं में पानी की सतह ऊंची होना। उपचार की बात करें तो गोबर की खाद व जिप्सम का प्रयोग उत्तम होता है। गन्ना कपास गेहूं जैसी फसलों को बोना चाहिए क्योंकि ये खार सहन करने में सक्षम होती हैं। राजस्थान में सैम की समस्या से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र उत्तर पश्चिमी हनुमानगढ़ श्री गंगानगर है। सैम की समस्या के निवारण हेतु अधिकाधिक वृक्षारोपण करना, फव्वारा सिंचाई पद्धति को बढ़ावा देना जिससे भूमि उपजाऊपन को पुनः हासिल कर सके। महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें तो मृदा की लवणता व क्षारीयता की समस्या के समाधान हेतु जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। काली मृदा में स्वयं जुताई का गुण पाया जाता है। राजस्थान में सर्वाधिक बेकार भूमि क्रमश जैसलमेर 68.34%, बीकानेर और उदयपुर में है। राजस्थान में सर्वाधिक सैम जलभराव की समस्या से प्रभावित जिले जो है श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ जिला हैं। तो ये हमारा टॉपिक राजस्थान में मृदा के बारे में।